ये तो हमने उनके पर्सनल जीवन को समझा, उनके वादों को समझा, प्रोमिसेस को समझा। अब समझते हैं हम ताजमहल को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें ताजमहल के बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए कि ताजमहल को बनने में कितना समय लगा, कितने मजदूरों ने काम किया और ताजमहल को बनाने में कहाँ कहाँ के पत्थर लाए गए, कौन कौन से कला का प्रयोग किया गया है ताजमहल के निर्माण में। स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ इतिहासकार और बड़े वास्तुकार और डिजाइन करता ही बताते हैं, मुमताज ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद आप ताजमहल का निर्माण कराएंगे। आप बताइए कि मुमताज महल की मृत्यु तो यानी कि उनका निधन तो बुरहानपुर में हुआ था, लेकिन फिर जो है ताजमहल का निर्माण आगरे में क्यों किया गया? उसका रीजन है, कुछ इतिहासकार और वास्तुकार बताते हैं, शाहजहां के द्वारा बुरहानपुर में ही और जहां पर उनके अवशेष रखे गए थे वहां पर ही ताजमहल को बनाने के लिए एक जगह भी चिन्हित की गई थी, ताप्ती नदी के किनारे। लेकिन जब उन्होंने अपने इंजीनियर और वास्तुकारों से सलाह ली जो ताजमहल के निर्माण की परियोजना का हिस्सा थे, तो उन्होंने कहा कि ताजमहल का निर्माण बुरहानपुर में असंभव है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आप इस इमारत का निर्माण कराना चाहते हैं, सफेद संगमरमर खूबसूरत मकबरे का निर्माण कराना चाहते हैं, उसको पत्थर की आपूर्ति करना संभव नहीं है, यानी कि परिवहन की दृष्टि से बहुत ही जटिल है, कठिन है। इस दृष्टि से वहाँ पर ताजमहल का निर्माण नहीं किया गया। इसलिए फिर जो है ताजमहल के निर्माण की जो परियोजना जो है आगरा में बनाने का निर्णय लिया गया। फिर जो है आगरा में ताजमहल को बनाने का निर्णय लिया गया, तो उसमें भी 3 मापदंड निर्धारित किए गए। तो शाहजहां ने कहा अपने वास्तुकार और इंजीनियर्स और जो वहाँ के बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, इंजीनियर थे, जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, उनसे कहा कि ताजमहल का निर्माण आगरा के किले से दिखना चाहिए। पहला मापदंड था आगरे के किले से ताजमहल दिखना चाहिए। दूसरा ये था कि आगरे से 2-3 किलोमीटर दूरी पर, यानी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ताजमहल का निर्माण किया जाना चाहिए और शांत जगह में होना चाहिए। शांत जगह मतलब आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इस तरीके से वहां पर लोग रहते थे, तो इनका शांत माहौल में, शांत स्थान पर इस ताजमहल का निर्माण हो। तीसरा मापदंड ये था कि ताजमहल जो और उसके जो परिसर का निर्माण था, ताजमहल के निर्माण का जो प्रोजेक्ट था, उसमें बगीचा भी शामिल था, यानी कि जिसे मुगल गार्डन कहते हैं, चारबाग कहते हैं, चारबाग था, यानी कि बगीचा था, वो भी शामिल था। तो फिर वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, खूबसूरत फूल लगाए जाएंगे, तो बगीचा बनाया जाएगा। तो वहाँ पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इनकी सिंचाई के लिए आप जल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी, जल की सप्लाई भी निश्चित की जाएगी। तो फिर ऐसा कहा गया कि यमुना नदी के दक्षिणी तट पर इस चीज़ को चुना गया, और यमुना नदी के दक्षिणी तट पर इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ से न केवल पत्थरों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, आसान होगी, और साथ ही वो सिंचाई के लिए बगीचे जल की आपूर्ति यमुना नदी से होती रहेगी। जगह चिन्हित करने के बाद लगभग जो है 1632 से ताजमहल का निर्माण प्रारंभ होता है और ताजमहल यानी कि मकबरे का निर्माण कार्य जो है 1643 तक संपूर्ण हो जाता है। लेकिन और ताजमहल के निर्माण और परियोजना में जो और चीजें हिस्सा थी, जैसे बगीचा है, मस्जिद है, गेस्ट हाउस है, इन चीजों का निर्माण नहीं हो पाया था। तो लगभग 10 साल तक इस चीज का निर्माण होने में लगा। ताजमहल का जो निर्माण है लगभग 20 से 22 साल लगे, यानी कि ताजमहल का निर्माण 1632 से प्रारंभ हुआ और 1653 तक ताजमहल का निर्माण संपूर्ण हो गया। तो लगभग 20 से 22 साल ताजमहल के निर्माण में लगे। ताजमहल का निर्माण आगरा में किया गया, तो फिर जो है ताजमहल थी उनके अवशेषों को आगरा में लाया गया और आगरा में यमुना नदी के किनारे एक विशाल ऊंचा एक चबूतरा बनाया गया। विशाल चबूतरे पर ताजमहल के अवशेषों को रखा गया और इसी अवशेषों के ऊपर एक मकबरे के रूप में एक विशाल इमारत का निर्माण किया गया, एक मकबरे का निर्माण किया गया, जिसमें एक बेहद खूबसूरत एक गुम्बज है जो सफेद संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल से इस चीज का निर्माण किया गया। और आप देखिए कि इस मकबरे में द्वार है जिसे मेहराब का स्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरत है, वो बहुत ही आकर्षक लगता है और लोगों को बहुत ही इतनी खूबसूरती से उस पर डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत है। वास्तुकारकों का इसके श्रेय दिया जाना चाहिए कि इतना खूबसूरत है कि लोगों को अट्रैक्टिव करता है। मेहराब के स्ट्रक्चर का एक द्वार है, प्रवेश द्वार है, और इस चबूतरे के चारों कोने पर एक एक आपको मीनार दिखाई देगी। ये जो मीनार है, मीनार को बाहरी ओर झुका के बनाया गया है। इसका रीजन ये है, वास्तुकारों ने कहा इसका रीजन है कि जब कोई आपातकाल की स्थिति आती है, कोई भूकंप आता है, कोई भू स्थिति घटना घटित होती है, ताजमहल पर ये मीनार नहीं गिरेंगी। ताजमहल का जो आंतरिक कक्ष है जहाँ पर मुमताज महल की कब्र है, पवित्र स्थल है, वहाँ पर जो है मीनार नहीं गिरेंगी, इसलिए उनको बाहर की ओर झुका के बनाया गया है। तो ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है वो क्षतिग्रस्त नहीं होगा, इसलिए ताजमहल की मीनार झुका के बनाया। तो ताजमहल की जो ऊंचाई है और जो मीनार की ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से भी ऊंची है। ऐसा नहीं कि भारत की सबसे ऊंची कुतुब मीनार है,
कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72 मीटर है, लेकिन ताजमहल और उसकी मीनारों की जो ऊंचाई है लगभग 73 मीटर है, यानी कि 1 मीटर ज्यादा ऊंचाई है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और ताजमहल के एक वर्गाकार चबूतरे पर निर्माण तो किया है, लेकिन वर्गाकार चबूतरे के आसपास का जो चीजें हैं वहां पर सुंदरता बढ़ाने के लिए बगीचा बनाया गया है, गेस्ट हाउस है, वहां पर मस्जिद बनाई गई है नमाज पढ़ने की। ताजमहल के अंदर ही जो गुम्बज के नीचे एक आंतरिक कक्ष है, आंतरिक कक्ष में ही मुमताज महल की कब्र बनाई गई है। उस मुमताज महल की कब्र के पास ही जब मुगल बादशाह शाहजहां की जब मृत्यु हुई थी 1666 में, तो उनको भी वहां पर दफनाया गया था। तो मुमताज महल यानी कि बेगम मुमताज महल की कब्र के बगल में ही यानी कि उसके पास ही मुगल बादशाह शाहजहां की भी कब्र बनाई गई है।